बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस संसार में हमारा क्या अस्तित्व है, क्या वजूद है, क्या हैं हम? कुछ भी तो नहीं। यहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे, जीते हैं, जी रहे हैं, चले गए हैं और चले जाएंगे, और ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। हम साबित क्या करने जा रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हम? मैं कुछ हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, कुछ दिखाना चाहता हूँ। किसको क्या दिखाना चाहते हैं हम? ये जो मन में भाव उठता है ना कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, यही मूल कारण है दुख का, दुखी रहने का। हम सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, सबसे प्रेम से मिलें, कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करें, कुछ दिखाने की चेष्टा न करें, तभी हमारे जीवन में आनंद घटने लगेगा, आनंद घटित हो जाएगा। संसार और संसार के हालात, संसार में रहकर इंसान की हसरतें कितना इंसान को झकझोर देती है। एक कवि ने क्या खूब लिखा है, आगे हम सफ़र था और पीछे हम सफ़र था। आगे सफ़र था और पीछे हम सफ़र था। रुकते तो सफ़र छूट जाता और चलते तो हम सफ़र छूट जाता। मंजिल की भी हसरत थी और उनसे भी मोहब्बत थी। ए दिल तू ही बता उस वक्त में कहाँ जाता। मुद्दत का सफ़र भी था और बरसों का हम सफ़र भी था। रुकते तो बिछड़ जाते और चलते तो बिखर जाते। यूँ समझ लो प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने के लिए निकलता हूँ आराम छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो तूने दिया वो भी हर किसी को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है ये वक्त, अजीब सौदागर है ये वक्त भी। जवानी का लालच दे के बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच दे के जवानी ले जाएगा। लौट आता हूँ वापस घर की तरफ हर रोज थका हारा। आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीता हूँ। बचपन में सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। थक गया हूँ तेरी नौकरी से ए जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। दोस्तों से बिछड़कर ये हकीकत खुली,
बेशक कमीने थे, पर रौनक उन्हीं से थी। भरी जेब ने दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब ने अपनों की पहचान करवाई। जब लगे पैसा कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है, कोई जब पूछे कैसे हो तो मज़े में हूँ कहना ही पड़ता है। ये ज़िंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं। मंदिर में फूल चढ़ाकर आए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को मनाने में फूलों का कत्ल कराए हम। गए थे गुनाहों की माफ़ी मांगने, वहाँ एक और गुनाह कर आए हम। ये बेशक कविता है, लेकिन बहुत सार है कि जैसे हम शिकायतें भी करते हैं, कभी ज़िंदगी से, कभी मुकद्दर से, कभी भगवान से, कभी कभी जब कुछ सत्य का एहसास होता है तो समझते हैं कि शिकायत करना बेमायने है, क्योंकि जो हम हैं, जो हमारे पास है, वो बहुतों के पास, लाखों लाखों लोगों के पास वो नहीं है। हम खुश नसीब हैं। हकीकत समझने की अगर कोशिश करें तो बहुत कुछ समझ कर भी हम अनसमझ बने हुए कि ये सारी तरक्की याफ्ता जिंदगी केवल शरीर के लिए, शरीर के आराम के लिए, कुछ बनना बनाना, दिखना दिखाना, सब बेमायने। चाहे वक़्त हमें जितना मिला या जितना मिलता चला जाएगा, अगर वक़्त का लाभ ना उठाया तो वक़्त कम मिला कि ज़्यादा मिला, लेकिन जो हमने लापरवाहियों में, गलतियों में व्यतीत कर दिया, वो मायने रखने वाला इस जीवन में बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल था, है और रहेगा। लेकिन अगर हम ये सवाल हल कर लें कि हमारे पास जितना भी समय है, वक्त है, वो काफ़ी है, जो धन है हमारे पास वो काफ़ी है, पर्याप्त है, जो समझ है वो पर्याप्त है, अगर नहीं है हमारे जीवन में तो अमल नहीं है। अगर जीवन में अमल नहीं होगा तो ये वक्त भी चला जाएगा, ये जीवन भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा और हम खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे। चाहे
हर इंसान बड़े से बड़े वैज्ञानिक हों, ऊंचाइयों पे इतना जाना चाहते हैं कि बाहरी दुनिया में मंगल ग्रह तक, चांद पर जाकर के रहने की शुरुआत कर दी है। लेकिन इस जमीन पर रहकर जो हम अपना मंगल कर सकते थे, वहाँ अमंगल ही अमंगल हमने कर दिया है। जिस सुख को बाहर खोज रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, ढूंढते चले जा रहे हैं, वही सुख हमने भीतर ही भीतर अपने रौंद कर रख दिया है। वक़्त के संत सतगुरु हमें हमारे भीतर ही चांद और सितारों की सैर करवाते हैं, चांद और सितारों तक पहुंचाते हैं, इससे भी कहीं आगे ले जाते हैं, अपना निज घर दिखाते हैं, हमें हमारी मंजिल दिखाते हैं। ये इंसान तो बेशक मंगल ग्रह पर जाकर के अपना जीवन बसा रहा है, लेकिन कहने वाले ने कह दिया कि अगर जीवन में मंगल नहीं तो मंगल ग्रह पर जाकर जीवन बसाओगे तो क्या पाओगे। अगर जीवन में मंगल करना आ गया तो यहीं इसी धरती पर चांद और सितारों का सब सुख वैभव हमें प्राप्त हो सकता है। और संत सतगुरु से जो हमारा परिचय हो गया है, संत सतगुरु से जो मुलाकात हमने कर ली है, उनकी सत्संग की जो दात हमें मिली है, मिल रही है, एक ही हमें मकसद से आगाह करते हैं कि हमारा मकसद केवल ये मनुष्य का चोला जो परमात्मा की अपार कृपा से प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य चोले में बैठ करके भक्ति करना वाजिब है हमारे लिए। और भक्ति करने से जो कर्मों का सिलसिला है वो समाप्त हो जाएगा। ये जीवन भक्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। और भक्ति नाम और शब्द की कमाई, भगवान का भजन, सतगुरु से जो नाम मिला उस नाम की भरपूर कमाई करते हुए, नाम का लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को कृत्य करना है। ये वक्त बहुत कुछ हमसे छीन चुका है और जो बचा है वो भी छीन कर ले जाएगा। हमारा बचपन छीन कर ले गया ये वक्त, जवानी भी छीन कर ले जा रहा है, और इसी प्रकार बुढ़ापा भी। लेकिन अगर वक्त के रहते हम सतगुरु के वचनों पर अमल करें और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही भीतर ये भक्ति का धन इकट्ठा करते जाए, किसी को भनक तक न लगे। हमारे होठ भी जो हिलते हैं उसके लिए भी कहीं ऐसा इशारा होता है कि सुमरन भजन में पहुँचने पर
सुमरन भजन में पहुंचकर भी सुमरन ऐसा करना चाहिए आगे बढ़ते बढ़ते कि जैसे फरमान है, सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय, प्रेम राखिए गोय। भगवान से प्रेम गुप्त होना चाहिए, किसी को बताने का विषय नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। सुमरन जो भगवान का करना है, किसी को पता ना लगे कि सुमरन हो रहा है। होंठ भी फड़कते हुए किसी को दिखाई ना देने चाहिए कि ये भगवान का भजन करना है। होंठ क्या ना दिखने चाहिए फड़कते हुए, जिह्वा भी ना हिलती हुई स्वयं को महसूस हो। सुमरन ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जिह्वा हिले ना होठ, जिह्वा हिले ना होठ। आदत हमारी चली आ रही है कि हर काम का दिखावा करना, हर काम को जतलाना, जानकारी देना। थोड़ा सा किसी पर उपकार भी कर दिया तो सारी दुनिया को पता लगाना चाहते हैं। लेकिन सतगुरु से ही ये शिक्षा हासिल होती है, संतों महापुरुषों की वाणियों से पता लगता है कि भगवान का सुमरण दिखावा करके न कीजिए, भीतर ही भीतर में ईश्वर की आराधना ऐसे कीजिए कि दूसरा हमारे होठों को भी फड़कता हुआ ना देखे। प्रार्थना हो जाए, विनंती हो जाए, लेकिन हमारे साथ में रहने वाले को, अपने नज़दीक खड़े हुए को पता ना लगे, बल्कि हमें स्वयं को आभास ना हो कि हमने विनंती की है। हमारे ख्याल में ना आए कि मैंने प्रार्थना की है, आराधना की है। इतना कि अपने आप से गुप्त हम रखें, यानी इतनी गहराई हो और वो गहराई में ही भक्ति का, भजन का, सुमरन का गहराई में ही एक बेशुमार खजाना एकत्र होता रहे। और जरूरी तो यह है कि हमें स्वयं को नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि भजन सुमरन की ऐसी होड़ हमारे भीतर हो जाए कि ना दिन दिखे ना रात, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे भीतर और भीतर, कि भरपूर जो भक्ति के ये हम सोपान पार करते चले जाएं, कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएं, और जो पापों का जमावड़ा, पापों के जो बवंडर उठ रहे हैं अंदर, हम जो पापों का जखीरा लेकर के अपने साथ इस दुनिया में आए हैं, वो कब साफ हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमें स्वयं को पता नहीं चलेगा। क्योंकि भक्ति से पापों का समूल नाश हो जाएगा। हमारा क्या अस्तित्व है,
कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पर लोग आए और चले गए, क्या साबित कर गए? संत महापुरुष दुनिया में आते हैं अपनी मौज से और अपनी मौज से चले जाते हैं, लेकिन एक आदर्श हमारे लिए छोड़ कर जाते हैं। हमें जीवन का असली मकसद समझाते हैं। हमें जो दिखाने की आदत है, जताने की आदत है, उससे हमें बचाते हैं और हमें विनम्र होकर चलना सिखाते हैं। हमें कुछ साबित नहीं करना है, हमें यहाँ कुछ साबित करने के लिए नहीं आए। सब कुछ पहले से साबित हो चुका है। संतों महापुरुषों ने सुंदर सुंदर वचन अपनी वाणियों में इंसान के लिए लिख दिए हैं। आद जुगाद से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे भीतर जो ये दिखावे का भाव उठता है, दिखावे के नज़रिए से जो भक्ति की जाती है, वो जमा नहीं हो पाती, ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये लूट लेते हैं। भक्ति जितनी भी की जाए, उसकी रक्षा भी हमें स्वयं करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम आराम से हो जाए, निश्चिंत हो जाए, तो भक्ति सतगुरु के चरणों से प्राप्त करनी है। भक्ति सतगुरु के चरणों में ही जमा कर देनी है। फिर वही रक्षा करने वाले, वही संभालने वाले और वही हमें लाभ दिलाने वाले। भाव ये कि अपना सारा समर्पण भाव ही सतगुरु के चरणों में हम कर दें। जो लेना है वहाँ से लेना है, जो है हमारे पास वहीं पर दे देना है। अपने पास कुछ रखना ही नहीं है। ना नफ़ा रहेगा, ना नुकसान रहेगा, ना कुछ छिन जाने का डर रहेगा, ना कुछ चुराए जाने का डर होगा। और इस प्रकार जो भाव उठेंगे कि मुझे लोग सलाम करें, मुझे लोग जाने, ये दुखों की जड़ है ये विचार। सबसे ऐसे मिले कि साधारण से साधारण हैं हम, सरल से सरल है। किसी को जतलाने का भाव नहीं कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवादार हूँ। सेवक नाम हमारा सतगुरु ने रखा है। अपने आप को सेवक समझें। और सेवक धर्म जो है वो अति कठोर है। सेवक धर्म अति कठोरा, क्योंकि बहुत सारी मर्यादाओं से लांघना पड़ता है। मन मर्जी को छोड़ करके गुरु की मति पर चलना पड़ता है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है और सतगुरु के हुक्म में हर वक्त तैयार रहना होता है। तभी सेवक का धर्म हम निभा पाते हैं। कठोर इसलिए कहा गया है सेवक का धर्म कि जब तक हम सतगुरु को अपना समझते नहीं, जब तक आज्ञा पर चलते नहीं हैं, जब तक सतगुरु पर विश्वास नहीं है,
तभी तक ये सब मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। और जब ये विश्वास हो जाता है, सतगुरु अपने से लगने लग जाते हैं, प्रेम होने लगता है, तो फिर सेवक का धर्म स्वयं अपने आप निभने लगता है। अपने आप सब कुछ ऐसे होता चला जाता है जैसे हमने ना कुछ किया, ना कुछ हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। सतगुरु का आशीर्वाद फलीभूत होता है। उनके सुंदर आशीर्वाद से, उनके सुंदर सुंदर वचनों पर चलने से जीवन जीने का आनंद प्राप्त होने लगता है। संसार में आकर के अगर ये तरीका जीवन जीने का आ जाए और ये विश्वास हो जाए, इस प्रकार विनती करना आ जाए, फरियाद पुकार करना आ जाए, ऐ सतगुरु तेरी शरण में आ मेरे नाथ, नूर ही नूर समाया है, तेरी बंदगी में सुकून है, तुझ में ही पूरा संसार समाया है। जब से देखा तुमको मेरे मन को कुछ भी और ना भाए, जहाँ देखूं वहीं तुम और तुम्हारे बिन कुछ भी नज़र ना आए। ऐसा मन का भाव हो जाए कि अगर हम कहीं राह में सड़क पर चले जा रहे हैं तो बेशक हजारों लाखों की भीड़ चल रही हो, लोग आ रहे हों, जा रहे हों, लेकिन हम उसी भीड़ में कहीं अपने सतगुरु के भीतर ही भीतर ख्यालों में दर्शन पा रहे हैं, उन्हीं के साथ में चल रहे हैं, वो हमारे साथ में चल रहे हैं। हमारी चित्त वृत्तियों में सतगुरु बसे हो और सतगुरु में हमारी चित्त वृत्तियाँ बसी हो, यही जीवन का मकसद हो जाए। जितना तनाव हम करते हैं इस दुनिया में, तनाव से कोई समस्याएं हल नहीं होती। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते हुए जीवन के सभी समाधान खोजते चले जाएं, निवारण होता चला जाएगा, समाधान होता चला जाएगा। मन अगर हमारा तृप्त हो जाएगा, सतगुरु की भक्ति में लग जाएगा, सतगुरु के चरणों में लग जाएगा, मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात मान लेंगे, एक बूंद भी लगेगा कि बरसात हो गई है। और मन अगर अतृप्त है, मन भरा नहीं है, मन विचलित है, मन टिका नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो समुंदर भी कम नजर आएगा। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है, मन अतृप्त है तो समुंदर की भी क्या बिसात है। कहने का भाव, मन को भजन भक्ति से तृप्त करना, सराबोर करना, मन को वासनाओं से तृप्त नहीं किया जा सकता, संसार की रंगरलियों से तृप्त नहीं किया जा सकता, संसार के सामानों से मन को खुश नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा तृष्णा बढ़ती जाएगी। आशाएं, कामनाएं, इनकी पूर्ति करने से ये नित्य निरंतर बढ़ती चली जाएगी और इन्हीं के चक्रव्यूह में फंस करके हमारा जीवन, ये स्वर्णिम अवसर, ये प्रभु मिलने की बारी, ये भक्ति करने का जो बड़ा ही एक अनमोल वक्त मिला, ये सब का सब नष्ट हो जाएगा। मन को
एकाग्र करने के लिए, टिकाने के लिए मन को रोकना होगा, अभी से रोकना होगा। अगर चाहेंगे कि एक इच्छा पूर्ति कर लें फिर करेंगे भगवान का भजन, तो इच्छाओं का दौर कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान का भजन करने के लिए अभी शुरुआत करनी होगी। यही पल, यही श्वास, यही घड़ी भजन करने के लिए काबिल है, भजन करने के लिए उचित है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अभी कर पाए तो फिर मन अभी का अभी एकाग्र हो गया, एकाग्रता भाव मन में भरपूर हो गया, अभी का अभी। फिर सतगुरु को अपना बनाने में देर नहीं लगेगी। जिसने सब कुछ त्याग करके अभी अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगाया है, उसी ने अपने जीवन में सतगुरु का प्रेम पाया है, उसी ने सफलता प्राप्त की है। जिसने कल 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 करके वक़्त गंवाया है, उसने अपने आप को काल के हाथों में पहुंचाया है। अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि अगर काल के हाथ में हमारा जीवन चला गया तो फिर हम किस काबिल रहेंगे, हम क्या हैं और क्या हो जाएंगे। एक तरफ तो भगवान की भक्ति है, भगवान का घर है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के घर चले जाएं, और दूसरा पहलू यह है कि भगवान को छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके मन और माया की गुलामी पर चल के संसार के संसार के सुख वैभव, इनकी दिल में भरपूर चाहना को लेकर के रात और दिन मुब्तिला इन संसार के सामानों में हम काल के गिरफ्त में आते रहे, पहुंचते रहे, और एक दिन शिकंजा कस जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा एक दिन, और हमारी पूरी गुलामी काल के आगे हो जाएगी। और काल के अधीन होकर हमने ये लोक भी अपना बिगाड़ लिया और परलोक भी हमारा बिगड़ जाएगा। अब कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हो करके हमने अपने जीवन में वक़्त रहते सभी भक्ति के भरपूर साधन होते हुए ये शरीर भक्ति का एक नायाब अनमोल साधन है। किसी मनुष्य शरीर से ही भगवान की भक्ति हो सकती है, इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ये विशेषता इस शरीर की है जिसको हमने संसार की रंग रलियों में लगा रखा है। ये भगवान का भजन करने के लिए मिला था। कर भजन भगवान का जिसने जामा दिया इंसान का, जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। सबसे बड़ी नेमत ही इस दुनिया की यही है कि हमें इस दुनिया में जो अनमोल से अनमोल दात मिली है प्रभु की, वो यही है कि ये मनुष्य जीवन ही एक अनमोल दात है जिससे प्रभु को पाया जा सकता है, प्रभु को अपना बनाया जा सकता है। भला जो प्रभु को अपना बना ले तो उसे और किसी दात की फिर ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया के सोना चांदी हीरे मोती किसी काम के नहीं। अगर सतगुरु रूप प्रभु हमारे हो गए, सतगुरु से हमारी मुलाकात तो हो गई है, आमने सामने बैठकर हम दर्शन किया करते हैं, लेकिन असल मुलाकात अपने भीतर में होनी है। भीतर में जो हमने सतगुरु की पहचान करनी है,
अपनी आत्मा की पहचान करनी है। असली मुलाकात वो है, असली भक्ति वही है। सो अपने सतगुरु की, अपनी आत्मा की भीतर ही भीतर पहचान करके संसार को पीठ दे करके, संसार से अपनी हर प्रकार से सुरति को, अपनी चित्तवृत्तियों को, मन को हटा करके सतगुरु के चरणों में लगा करके सतगुरु से भक्ति का दान हर वक्त मांगे। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन सुमरी सेव। ये प्रार्थना भी करें, इस पर अमल भी करें, क्योंकि भक्ति तो सतगुरु के चरणों से मिलने वाली है। अगर हम जिभा से कहते हैं कि और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव, इसी में सब कुछ सार भरा हुआ है। निस दिन आठों पहर सतगुरु की सेवा मांगें, सतगुरु से सेवा की तलब करें और भक्ति का दान मांगते हुए लोक पर लोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।